जय श्री कृष्णा। तो मैं आज जा रही हूँ मम्मी के घर पे और भैया आए हैं लेने के लिए तो वैसे तो मैं जाती रहती हूँ, 2-3 महीने में मैं जाती रहती हूँ, लेकिन भैया लेने आते हैं उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो भैया लेने के लिए आए तो मैं और कान्हा जा रहे हैं, उसके पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ लड्डू गोपाल जी की सेवा भी है। तो कानू कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और छुट्टी में भी जाएगा क्या? हाँ। तो ठीक है, मिलते हैं मम्मी के घर पे जाके। जो भी हम मस्ती करेंगे वहाँ पे, क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे और कैसे पूरा दिन बिताएंगे, मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। अरिसन का ताला अंदर है शायद टंगा हुआ पूरा ऊपर। हट जाए यहाँ से, ये ले। तो भैया तो जाएंगे ऑफिस, भैया मुझे यहाँ से गाड़ी करवा देंगे, मतलब ओला उबर करवा देंगे बाहर से ही, और भैया निकल जाएंगे अपने ऑफिस के लिए और मैं जाऊँगी फिर घर। तो छोटी सिस्टर भी मेरे साथ जा रही है। पहले हम लोग हो सकता है कहीं मार्केट में रुक जाएं क्योंकि छोटी सिस्टर को अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेना है। हस्बैंड के लिए कुछ लेना, अपने लिए तो वो कभी कुछ लेती नहीं है। तो देखते हैं वो क्या लेती है क्या नहीं लेती है, मैं क्या देखती हूँ क्योंकि घर में शादी भी है। कहना रुक जा बेटा, मुझे बोलना है। और तो हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेंगे। फिर हम लोग पहुंच गए मार्केट, और मार्केट में ये वो दुकान है जहां हम लोग बहुत शुरू से, यानी मुझे हो गई यहाँ 20 से 25 साल शॉपिंग करते हैं। 20 साल या 25 साल तो हो ही गई है। ये हो गए भैया, इसको कर दो, इसको कर दो, इसको लगा दो, इसको लगा के देखो ना। ये अच्छे लग रहे हैं। जैसे रात को जो फंक्शन है ना उसमें, वो उधर साइड में जाके भाभी को ले ले, फिर मम्मा को दिखा के मम्मी भी ले ले। बस यहाँ ना हर वैरायटी मिलेगी, इतना सुंदर सुंदर एंटिक और बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइन कंगन में मिल जाएगी। ये जो राजपूती ज्वेलरी है या फिर जो नॉर्मल ज्वेलरी होती है वो सारी यहाँ पे मिल जाती है। या ऐसा नहीं है कि केवल जैसे आप देख रहे हैं लूम देख रहे हैं, बाजूबंदे देख रहे हैं, वही मिलेगा। एवरीथिंग, सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि जरकन मिलेगा आपको, माइक्रो पॉलिश ज्वेलरी मिलेगी आपको, गारंटी वाली ज्वेलरी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको। ये शॉप चांदपोल में है। और मतलब मुझे तो बहुत टाइम हो गया यहाँ से परचेज़ करते हुए। मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब से मैं यहाँ हूँ। मेरी इंगेजमेंट जो हुई थी वो मेरी शादी के 4.25 साल पहले हुई थी, यानी मेरी शादी को हो गए हैं 14 साल पूरी हो जाएगी इस बार। तो आप देख लीजिए इतना टाइम मुझे यहाँ से शॉपिंग करते हुए हो गया है। तो कुछ भी लेना होता है तो हम लोग यहीं आते हैं। बहुत अच्छी जगह है और अंकल भी बहुत अच्छे हैं, जो शॉप वाले अंकल है वो बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप जयपुर से हैं, यहाँ विज़िट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ज्वेलरी आपको देखने के लिए भी मिलेगी। आप यहाँ से रेंट के लिए भी ले सकते हो। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, हाँ लिखा हुआ है शायद बाहर, तो रेंट के लिए भी ले सकते हो। और यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी भी है। ये जो अंकित भैया उनकी वाइफ है, पहले ये नहीं बैठते थे, अभी तो चलो बैठने लगे, बट मैं इनसे फर्स्ट टाइम ही मिली थी यहाँ। और हमने भी कुछ कंगन लिए थे यहाँ से और गले में पहनने वाला सेट लिया था। तो जो सेट अपने लिए थे वो भी बहुत प्यारे थे। छोटी सिस्टर के यहाँ भी शादी है, मेरे यहाँ भी घर में शादी है, तो दोनों ही यहाँ से ले रहे थे क्योंकि मतलब मैं यहाँ से लेती हूँ तो जाहिर सी बात है वो भी लेगी। उसकी शादी की ज्वेलरी भी यहीं से हमने ली थी। इसके बाद हमें जाना था घर, और घर जा कर के मतलब मम्मी और को सबको दिखाया मैंने। तो ज्वेलरी आप देख रहे हैं ना, बहुत प्यारी है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट बहुत बहुत अच्छी है। और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप आके यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। और एक बात कि कोई भी चीज़ है हम उसे थोड़ा साथ संभाल करके रखते हैं ना तो अच्छी चलती भी अच्छी है और रहती भी है। तो वही मैं हमेशा साथ संभाल कर रखती हूँ हर चीज़। तो हमने जो लिया था वो मैं उसके वीडियो में आपको बाद में बना के दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज़ किया है यहाँ से, और क्या परचेज़ मैंने नहीं किया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिलहाल देखिए ज्वेलरी कितनी प्यारी प्यारी है यहाँ। चलिए घर चलते हैं। यहाँ ना हम लोग
मम्मी के घर पे चले गए थे और मैं एक रात को रुकी थी वहाँ, मतलब सैटरडे गए थे तो हम लोग सैटरडे नाइट मम्मी के घर पर ही थे। तो मम्मी पापा सब लोग बैठे थे और हालांकि ना सब रूम में अलग अलग पलंग है, लेकिन लग रहा था कि मम्मी पापा जहाँ सो रहे हैं जो रूम है हम लोग वहीं पे बैठे ताकि ढेर सारी बातें कर सके, सुबह जाग के भी रात को भी। तो सब लोग एक जगह बैठे थे और बात कर रहे थे। और फिर मतलब संडे की शाम को निकलने का था कि संडे की शाम को निकल जाएंगे। और इससे नेक्स्ट डे थी 25 दिसंबर और फिर 26 दिसंबर यानी कि पापा का बर्थडे। तो पापा ने मम्मी ने बोला था कि रुक जाओ यहाँ पे, मतलब सब लोगों ने बोला था, भैया वगैरह ने भी कि रुक जाओ, लेकिन हम लोग नहीं रुके थे। लेकिन इंसिडेंट ऐसा हो गया कि हम लोग 26 को मार्केट पहुँचे और वहीं पर कॉल आ गया था भैया का कि मैं लेने आ रहा हूँ, तुम लोग रेडी रहना। फिर हमने कहा कि हम लोग तो मार्केट में हैं। तो फिर भैया ना कान्हा को लेके चले गया था और हम लोग बाद में पहुँचे थे। तो मैं एक छोटा सा क्लिप है बर्थडे का पापा का, वो लास्ट में ऐड करूँगी। और यहाँ भैया, मैं, मम्मी सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। और मैं तो बहुत ही कम जा पाती हूँ, मन तो बहुत करता है कि मैं मम्मी के घर पे 2 से 3 दिन का भी रह के आऊँ, लेकिन नहीं जा पाती क्योंकि राधा कृष्णा है मेरे घर में, पूजा का है, फिर हस्बैंड अकेले पड़ जाते हैं, सबको नहलाना, सबका श्रृंगार करना और भोग प्रसादी वगैरह सब कुछ ही, ऑफिस भी जाना, सब कुछ हैंडल नहीं कर सकते हूँ। तो बस इसीलिए लगता है कि नहीं ठीक है, अगर मैं दो दिन भी, एक दिन भी इधर उधर हो जाती हूँ तो मेरा बहुत सारा काम ड्यू हो जाता है। तो इसलिए मैं नहीं रुक पाती हूँ। ये तो चलो ऐसा था, छोटी सिस्टर जा रही थी और हम लोग पहुँचे भी लेट नाइट ही थे शॉपिंग करके, क्योंकि छोटी सिस्टर के घर में भी शादी है, मेरे भी है, और वैसे भी कुछ ना कुछ अभी सर्दी है तो हमें जो था विंटर वैकेशन के लिए भी कुछ देखना था, और क्योंकि हम लोग उस वक्त जा नहीं पाएंगे, और बात के लिए भी। तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। यहाँ मैं नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग नहाने के जस्ट बाद ही किचन में आ गई थी और मैं बना रही थी मेदू वड़ा, यानी कि जिसे आप सांभर वड़ा भी कह सकते हो। ये देखिए, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ, तो जैसा मैं बनाती हूँ मैंने वैसे ही भैया को बोल दिया था कि थोड़ा सा व्लॉग ले लेना। और कढ़ाई में गर्मा गर्म मेदू वड़ा, तो हमने बनाए थे उस दिन मेदू वड़ा, यानी कि सांभर वड़ा बनाए थे, और गाजर का हलवा था, और इस तरफ कढ़ाई में सब्ज़ी बन रही थी, मतलब मिक्स वेज बन रहा था। तो अभी देखिए इस तरह से, तो अच्छे बने थे और स्वादिष्ट भी बहुत बने थे, मतलब सब लोगों ने तारीफ़ की, तो बहुत अच्छा लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम खाना बनाते हैं ना, तो अगर कोई एक शख्स भी ये बोल देता है कि हाँ बहुत अच्छा बना है खाना, तो सारी जो मेहनत है उसका फल मिल जाता है। यहाँ देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई थी, सब्ज़ी बन रही थी, मतलब सब्ज़ी थी वैसे भी, सांभर वड़ा था, लेकिन किसी को अगर रोटी लेनी हो, चपाती लेनी हो, तो उसके लिए बन रहा था। यहाँ देखिए मिर्च के वड़े बने थे, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी थी। और ये तो मेरे और भाभी के रखे थे, बाकी सब ने ले लिए थे, खा लिए थे सब लोग। तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, मैंने बताया था ना, अभी व्लॉग में मेरा कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लिपिंग जो मैंने लिया वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। और देखिए ये बना हुआ है, और आप लोग ऐसे ही देख के बता देंगे कि हाँ कैसा बना है। स्वादिष्ट बहुत था। आप सबको खाना हो तो आ जाइए आप लोग भी। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो यहाँ मैं मतलब हस्बैंड को बोल रही थी कि आप आ जाओ, और यहाँ खाना रेडी हो रहा है। ये थोड़े से मैंने गुलगुले जैसे बनाए हैं, मतलब कहने का मतलब ये, वो हम लोग दही बड़े ना इसी बटर से बनाते हैं ना, वाइट वाली जो दाल होती है। तो मैं हस्बैंड को कह रही थी आ जाओ आप भी, मैं दही बड़े बना रही हूँ। तो दही बड़े बन रहे थे और मेदू वड़ा बना रही हूँ, बता रही थी उनको मैं क्या क्या। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में कहा ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा इतनी दूर क्या ही करोगे आकर के, क्योंकि मम्मी का घर मेरे घर से बहुत दूरी पर है, बहुत दूर पड़ जाता है। और
जैसे कि बस ये है कि मतलब मेरा ये था कि छोटे छोटे क्लिप में भी अगर मैं आपको बता पाऊँ कि इन 2-3 दिनों में मैंने क्या किया है, तो आफ्टर फ्राइडे टू मंडे वो मैंने इसमें छोटा छोटा शॉर्ट यानी कि जो क्लिप था वो ऐड कर दिया, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ मैंने कुछ किया है ऐड। तो यहाँ देखिए बटर मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि इतना बैटर मैंने बनाया है। और हम लोगों ने खाना नहीं बनाया था उस दिन, क्योंकि खाना देखा था कि अगर किसी को दोपहर के बाद में, ये तो हम लोग 10-11 बजे नाश्ता किया था, नेक्स्ट डे उसके बाद में सोमवार को यानी कि संडे के अगले दिन नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे थे सोडाला में जो बैकुंठ जी का मंदिर है वहाँ। और फिर यहाँ हमने गायों को चारा खिलाया और फिर हम लोग पहुँच गए थे मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी से हमने हर महीने की जो 14 है यानी कि चतुर्दशी तिथि उस पर 108 परिक्रमा का नियम लिया है और फिर इसकी कहानी सुननी होती है। तो रोज़ाना का जो नियम है वो तो सो है ही है, लेकिन ये चतुर्दशी का नियम भी लिया हुआ है। तो और सारी जो गौ माता उनका पेट वैसे ही ऑलरेडी भरा हुआ रहता है, क्योंकि इतने लोग आकर के यहाँ उनको चारा वगैरह डालते हैं, तो हरा चारा खिलाते हैं, तो उनका पेट भरा हुआ ही रहता है। तो हम लोग 3-4 लोग मिलकर के यहाँ आए थे और यहाँ हम लोग कर रहे थे बैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुन रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो छोटी सी जगह पे हमने दीपक प्रज्वलित किया, स्थापना की और कहानी सुनी थी। तो ये मेरा उस दिन का व्लॉग था। और घर आकर के मैंने कुछ शूट नहीं किया था। मुझे लग रहा था कि जब भी मैं कहीं इधर उधर होती हूँ तो मेरा काम बहुत पेंडिंग हो जाता है, बहुत सारा काम मेरा पेंडिंग था, उसको करने में मुझे लगता है कि मैं व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ। तो अगर कान्हा ने बना दिया तो बना दिया, वरना मैं मोबाइल लगा करके व्लॉग नहीं बना पाती, क्योंकि या मैं काम ही कर लूँ या मैं व्लॉग की तरफ ही ध्यान दे दूँ तो वो नहीं हो पाता है। और फिर बीच में कान्हा के एग्ज़ाम भी थे, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी कि मैं व्लॉग बनाती रहूँ, उसको डिस्टर्ब करती रहूँ, फिर बच्चे का पढ़ाई में ध्यान नहीं जाता है। यहाँ देखिए हम लोग दीपक प्रज्वलित कर रहे थे। ये हम लोग 14 बाती का एक दीपक जलाते हैं। हालांकि मैंने 12 महीने के जो 14 दीपक है वो एक साथ प्रज्वलित कर दिए, ताकि कोई भी भूल चूक हो जाए अगर मुझसे, तो मुझे उसका पाप ना लगे। और ये नारियल के आधा जो खोल होता है, आधी जो पाली होती है, इसको पाली भी कहते हैं, खोपड़ी की पाली, उसमें प्रज्वलित करते हैं। तो इसी में हम लोग प्रज्वलित कर रहे थे और ये मैंने कलावा अर्पित कर दिया था। तो मैंने थोड़े से इसमें चावल डाले थे, चतुर्दशी चावल डाल सकते हैं। हाँ, एकादशी अगर होती है, एकादशी पे हम लोग दीप प्रज्वलित करते हैं तो नहीं डालते। और फिर चतुर्दशी के दिन 25 दिसंबर यानी कि जो तुलसी दिवस, तो फिर शाम को मैंने पूजा की और इसके बाद में वही खाना वगैरह बनाना, मतलब व्लॉग का नहीं हो पाया था मुझसे, तो इतना ही मैंने शेयर किया था। बाकी मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भाई अगर आपको कुछ अलग देखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वही दिखाने की, बताने की कोशिश करूँगी और व्लॉग आगे बनाती रहूँगी, या जो जितना मैं करती हूँ वो मैं दिखा दूँगी। तो आशा करती हूँ कि जो भी अभी मैं क्लिप्स वगैरह ऐड करके छोटे मोटे व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, और अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिए। ये 26 को हम लोग गए थे पापा का बर्थडे वाले दिन, तो वहाँ पापा का बर्थडे सेलिब्रेट किया था, वो मैंने छोटा सा क्लिप्स ऐड कर दिया है। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा है, और अपनी जो सुझाव है आप कमेंट में दे दिया कीजिए, जिससे मुझे अच्छा लगता है। तो खमा घनी, राधे राधे आप सब।